जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का अनुग्रह है, हमें ये अवसर मिला है वचन के माध्यम से बात करने के लिए। प्रभु हमसे क्या कहना चाहते हैं हम देखेंगे। रोमियो की पत्री 12 अध्याय 10 पद में पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर दया करो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का वचन हम सबसे कह रहा है, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर दया करो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास रखने वाले तमाम मसीहों के लिए आज का वचन है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें प्रेम के विषय शिक्षा देते हुए कह रहे हैं, एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे पर दया करो और आदर सम्मान करो। प्रियो, परमेश्वर ने अपने निज पुत्र यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा हमारे लिए। ये परमेश्वर के प्रेम को, उनके हृदय के प्रेम को दर्शाता है कि उन्होंने हम पापी मनुष्यों पर दृष्टि की। जैसा कि वचन बताता है, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दिया हमारे लिए, हमारे पापों के लिए। प्रभु ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की है, मनुष्य की रचना की, अपने स्वरूप में बनाकर अपने सांस के द्वारा जीवित प्राणी बना दिया। ये प्रेम ही तो है। आज हम जो कुछ भी देख रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, स्वतंत्रता का जीवन जी रहे हैं, सब कुछ परमेश्वर के प्रेम को दर्शाता है। प्रेम वचन कह रहा है, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर दया करो। प्रभु की दया हम पर हुई, उसका अनुग्रह हम पर है। उसने हमसे प्रेम किया और अपने पुत्र को दिया। हम उस पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। और आज ये तमाम वचन हमसे बात करते हैं। वचन के द्वारा परमेश्वर हमें शिक्षा देते हैं। वो हमें बताते हैं कि हमारे जीवन के लिए क्या सही है और क्या गलत है। आज के समय में हम देखते हैं प्रेम खत्म हो गया है, सिर्फ वो शब्दों में सिमट के रह गया है। जो वचन परमेश्वर के द्वारा हमें दिया गया, हम उसका पालन सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। हम कहते हैं हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम विश्वास करते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार हम नहीं कर पाते हैं। करते हैं अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं, और जैसा परमेश्वर चाहता है एक दूसरे से हम प्रेम नहीं कर पा रहे हैं। एक दूसरे से प्रेम जैसा परमेश्वर चाहता है हम बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। ना ही हम एक दूसरे पर दया कर पा रहे हैं, ना ही हम आदर सम्मान कर पा रहे हैं। वजह प्रियो सिर्फ इतनी सी है कि संसार की भाग दौड़, हम इस संसार में इतनी जिम्मेदारियों को उठाकर चल रहे हैं, सब कुछ करते हैं, घर परिवार, बिजनेस, अपना कार्य, बहुत सारी हमारे पास जिम्मेदारियां होती है और हम उन जिम्मेदारियों को उठाते हैं। सारी जिम्मेदारियों को उठाते हैं, सारे काम करते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं, बड़े लगन के साथ हम अपने सारे कामों को करते हैं। हमारे बच्चे तरक्की करते हैं, ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है और उसके अनुग्रह से हम तरक्की करते हैं, हमारे जीवन में बढ़ोतरी होती है। ये परमेश्वर की आशीष है। पर एक छोटी सी बात कहीं ना कहीं रह जाती है। परमेश्वर के प्रेम पर हम ध्यान नहीं दे पाते। परमेश्वर चाहता क्या है? प्रेम जैसा प्रभु चाहते हैं कि हम एक दूसरे पर दया करें। क्या हम प्रिय वचन के अनुसार करते हैं? हमें ये विचार करना है। हमसे परमेश्वर क्या चाहता है? सिर्फ इतना कि हम पूरे मन से प्रेम करें। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है
कि तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने पूरे मन, प्राण, बुद्धि, शक्ति से प्रेम कर और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। यदि हम ऐसा करेंगे प्रियो, तो सच में परमेश्वर की इच्छा को हम पूरा करेंगे। परमेश्वर हमसे बड़ा कार्य करने के लिए कुछ नहीं कहते हैं कि तुम बहुत बड़े बड़े बलिदान चढ़ाओ, बड़े बड़े काम करो, अपने आप को परेशान करो, अपने आप को दुख में लाओ, अपने आप को कष्ट में लाओ। वो ऐसा कतई नहीं चाहते हैं। हम तो उनकी संतान हैं और अपनी संतान से पिता बहुत प्रेम करता है और अपने संतान को वो कष्ट में नहीं देख सकता और ना ही उसे भारी भरकम काम करने के लिए देता है। वो ये चाहता है कि जैसा मैंने इनसे प्रेम किया है, ये भी हमसे प्रेम करें, एक दूसरे से प्रेम करें, हृदय से प्रेम करें। दिखाने वाला प्रेम नहीं, वो सच्चा प्रेम चाहता है। वो सच्चाई का रास्ता चाहता है, सच्चा प्रेम हृदय से, मन से। जैसा कि आज हम संसार में देखते हैं, अधिकाई से प्रेम की जगह नफरत सी हो गई है। एक दूसरे से लोग नफरत करते हैं, ऊपर से प्रेम जताते हैं, पर हृदय में नफरत होती है, जलन होती है, ईर्ष्या होती है। दया की जगह मन में कठोरता हो गई है। हम दया करने के बजाय अपने मन को कठोर कर लेते हैं। हम चाहते हैं दूसरों से कि वो हमारा आदर करें, पर हम उनका आदर नहीं करना चाहते। आज इस संसार में अंधकार है। अंधकार में कैसे कैसे कार्य होते हैं जिनसे परमेश्वर बहुत घृणा करते हैं। प्रियो, एक दूसरे को बढ़ाने के बजाय लोग रास्ता भटका देते हैं। कुछ कुछ बोलकर उनके मन में वहम डाल देते हैं और जहां वहम हो गया वहां पर रास्ते भटक जाते हैं। कई लोग खुद बेहतर काम नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब कोई दूसरा करता है तो उसमें भी वो पीछे से उनको खींचते हैं। कुछ कुछ समझा देंगे, कुछ बोल देंगे, जिसके कारण वो व्यक्ति जो भले काम करने के लिए जा रहा है वो भी ना कर पाए। आज संसार में, अंधकार की दुनिया में अधिकतर प्रयोग यही हो रहा है। ये परमेश्वर का प्रेम नहीं हो सकता है। परमेश्वर के लोग ऐसा नहीं करते हैं। हमें परमेश्वर का वचन कहता है कि सावधान रहना है। हम मसीहों के लिए ये संदेश है प्रभु का, सावधान रहो, झट क्रोध मत करो, किसी भी बात में झट से गुस्सा मत करो, क्योंकि गुस्से में किए गए फैसले गलत हो जाते हैं। क्योंकि शैतान मन में क्रोध ले आता है और हमारे सोचने समझने की क्षमता को खत्म कर देता है। इसलिए सावधान रहना हम मसीहों के लिए बहुत आवश्यक है, जो प्रभु में विश्वास रखते हैं। वचन कहता है, बुराई के बदले बुराई मत करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अपने आप को संसार की अभिलाषाओं में मत फंसाओ। संसार की गलत अभिलाषाओं से अपने आप को बचा कर रखो। आज संसार की अभिलाषा में खोकर मनुष्य भटक गया है और फिर बाद में कुछ समय के लिए उसे संसार में सुख प्राप्त होता है। थोड़े समय के बाद वो दुख में डूब जाता है, तकलीफों में डूब जाता है, परेशानियां घेर लेती हैं, जीवन अंधकार में चला जाता है। उसके बाद प्रभु जी हमारी प्रार्थना को नहीं सुनते हैं, इस प्रकार से बोलते हैं। प्रभु कैसे प्रार्थनाओं को सुनेंगे जब हम प्रभु की आज्ञाओं का पालन नहीं कर पा रहे हैं, उनके वचनों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो हमारी प्रार्थनाएं सिर्फ हमारी तसल्ली के लिए होंगी, वो प्रभु तक नहीं पहुंचेंगी। हमारी प्रार्थनाएं प्रभु तक तभी पहुंचेंगी जब हम वचन के अनुसार चलेंगे, वचन के अनुसार हम
नित्य प्रार्थना करेंगे, बढ़ते रहेंगे, अपने आप को तमाम गलत काम, गलत विचार, गलत सोच से बचा कर रखेंगे। वचन कह रहा है अपने आप को संसार की अभिलाषाओं से बचा कर रखो। तुम केवल मेरे वचनों पर ध्यान करो। जो कुछ भी करो परमेश्वर के लिए करो, परमेश्वर के डर और भय में होकर चलो। प्रभु हमसे बस इतना सब चाहते हैं। वो ये कह रहे हैं भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर दया करो। प्रियो, जिन्हें वाकई आवश्यकता है हमें उन पर दया करनी चाहिए, हमें उनकी सहायता अवश्य करनी चाहिए, उन्हें हमें सही रास्ता दिखाना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं, हम यीशु मसीह के बेटे और बेटियां कहलाते हैं। हम यीशु के प्रेम को जानते हैं। उसने हमसे प्रेम किया, अपने आप को हमारे लिए दिया और इस संसार में रहकर हमारे लिए क्रूस पे क्रूसित हो गया। परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। हमें आदर और सम्मान अवश्य करना है। प्रियो, कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझना है। परमेश्वर के लोग अकेले नहीं होते हैं। परमेश्वर के लोग अकेले तब महसूस करते हैं जब वो अपनी इच्छा के अनुसार संसार में दौड़ लगाते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं, जो संसार के लोग करते हैं, जो अन्य जाति के लोग करते हैं। प्रियो, हम परमेश्वर के जन हैं। हमें सावधान रहते हुए, नित्य प्रार्थना करते हुए जीवन में आगे बढ़ना है। आइए प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु प्रभु की जय हो, तारीफ हो मेरे परमेश्वर की निरंतर हमारे मुंह से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की बड़ाई हो। प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, हालेलुया, अपने तमाम भाई बहनों के लिए। प्रभु जी, उनको आपके हाथों में समर्पित करते हैं। पिता परमेश्वर, आज के वचन के अनुसार प्रभु जी हम सब एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे पर दया करें। प्रभु, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, हृदय से प्रेम करें, मन की सच्चाई से प्रेम करें। प्रभु जी, हालेलुया, हालेलुया। और मन की सच्चाई से जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हालेलुया, तो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हम सबके जीवन में प्रभु जी तू आशीष देता है। हमारे भाई बहन, हालेलुया, हालेलुया, किसी भी प्रकार की समस्या में है प्रभु जी, उनकी समस्या को आप जानते हैं। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से जीवन की हर एक समस्या दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, यदि कोई बीमार है प्रभु, उनके ऊपर अपना शिफा भरा हाथ बढ़ा दीजिए, छेदा हुआ हाथ बढ़ाकर उनको चंगाई के साथ प्रभु जी खड़ा कीजिए, अद्भुत गवाही दें जीवन में। हालेलुया। प्रभु, हमारे भाई बहनों के घरों में किसी भी प्रकार की कमी और घटी ना हो प्रभु, उनके खत्ते भरे रहें, भंडार भरे रहें प्रभु जी। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में हालेलुया बरकत है, यीशु मसीह के नाम में आशीष है, यीशु मसीह के नाम में शक्ति और सामर्थ्य है। हालेलुया, कोई भी शैतान की ताकत किसी भी प्रकार से हमारे भाई बहनों को हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया कष्ट ना देने पाए प्रभु जी। हालेलुया, किसी भी प्रकार से हालेलुया अंधकार में ना ले जाने पाए प्यारे परमेश्वर। भाई बहन के मन की रक्षा परमेश्वर प्रभु आप कीजिए खुदाबंद। हालेलुया, आपका वचन कहता है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर प्रभु जी। हालेलुया, मन ही तो है प्रभु जो भटक जाता है, मन ही है जो प्रभु विचलित हो जाता है, मन ही है जो दुख में रहता है प्रभु जी। इसलिए खुदावंद हालेलुया, हर एक परिस्थिति में हम सब सिर्फ और सिर्फ अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें, प्रभु की ओर ताकें, प्रभु की ओर निहारें। वही है जो हमें दुख और कष्टों और संकटों से, शैतान की ताकतों से बचाता है प्रभु। हालेलुया, सब पर प्रभु आप दया करें, सब पर तेरा अनुग्रह हो प्रभु। हम सब एक दूसरे का आदर और सम्मान करें प्रभु जी, और एक दूसरे के प्रेम में प्रभु जी हम बढ़ते जाएं प्यारे परमेश्वर। ये हमारी प्रार्थना है। हमें सच्चा मन, सच्चा हृदय दे प्रभु जी, ताकि हम तेरे पुत्र और पुत्रियां बनकर इस संसार में रहें प्रभु जी। हमारे द्वारा आपके नाम को महिमा और आदर सम्मान मिले प्रभु, बड़ाई मिले मेरे प्यारे परमेश्वर को। हालेलुया, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता, आमीन।